दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में एक दोस्त के पास मुंबई आ गया। मैं जल्द ही एक बड़ी कंपनी में ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर ली। मैं एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। मैं जिस मकान में रहता था वो 8 मंजिला मकान था और मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर टहल रहा था, तभी मेरी नज़र अचानक बगल वाली छत पर गई, तो देखा एक लड़की मुझे प्यार से देख रही थी। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार-बार मैं देखने लगा और मेरा बार-बार उसे देखने का मन करता। मैं हर रोज़ उसे देखने के लिए अपने छत पर आ जाता था। ऐसे ही ये सिलसिला 5 महीनों तक चलता रहा। मैंने किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम निशा था। वो ग्रेजुएशन कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स भी कर रही थी। निशा शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं भी ड्यूटी से वापस आता। उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसका रास्ते में इंतज़ार भी करता था, लेकिन कभी उससे बातें नहीं होती थी। मैं निशा को इतना चाहने लगा था कि हर समय उसी की यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो या रात हो, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना उसके प्यार में पागल हो चुका था कि मैं कंपनी में ठीक तरह से काम भी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था। हर रोज़ नौकरी से निकालने की धमकी मिलती थी, लेकिन मैंने अब तक अपने दिल की बात निशा से नहीं कही थी। ऐसा करते करते 1 साल बीत चुके थे। निशा ये सब जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ। एक दिन अचानक निशा मुझे मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात ज़रूर कह दूँगा। मैं पहले ही मंदिर में जाकर निशा का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो आई तो मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। फिर वो बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम 1 साल से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। क्या तुम ये जानते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? इतना सुनते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने निशा से कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहते ही निशा मुझसे बोली, प्यार एक तरफ से नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैंने कहा, तुम फ्यूचर की बात कर रही हो? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल तुम्हारी यादों में डूबा रहता हूँ। मैं बहुत मिन्नतें करता रहा, फिर भी निशा नहीं मानी, तो मेरे भी पागलपन सवार हो गया। मैं हर हाल में निशा को पाना चाहता था, लेकिन निशा के लिए मेरे प्यार ने मुझे रोक लिया, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।